पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा खाकचौक वाले महाराज जी अपने जीवन की दो घटना सुनाते थे। बहुत पुरानी बात है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज लगभग 125 वर्ष की आयु में भगवत धाम पधारे। 125 वर्ष पूरे किए उन्होंने धरती पर। और ऐसे नहीं कि पड़े पड़े पूरे किए हों, ऐसे नहीं। हाँ, 125 वर्ष में भी ऐसे गरजते थे, शेर जैसे गरजते थे। और साधुओं में सब उनको नरसिंह भगवान कहते ही थे, नरसिंह भगवान है। पर हमारे ऊपर तो उन्होंने इतना स्नेह किया, जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के ऊपर अपना पूरा लाड़ बरसा देते, ऐसे प्रहलाद जी के जैसा हमारे ऊपर बहुत प्रेम किया महाराज जी। बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका। तो महाराज जी अपने जीवन की दो घटना सुनाते थे। बोले हम खाकचौक में पुजारी थे, गुरु महाराज ने ठाकुर जी की पूजा में हमको रख दिया। अब आप विचार कीजिए कितनी पुरानी बात होगी। सन 1932 में तो महाराज जी खाकचौक के महंत हो गए थे। कितने में? सन 1932 में वो खाकचौक के महंत पद पर विराजमान हुए और सन 2003 में भगवत धाम गए। तो कितने लंबे समय तक खाकचौक में गद्दी पर रहे हैं? 71 साल। और 21 वर्ष पैदल पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए महाराज। मानसरोवर तक तो गए ही है, बर्मा तिब्बत तक, अफगानिस्तान तक पैदल गए। 21 वर्ष लगातार घूमे, लाखों किलोमीटर पैदल घूमे वो। और खूब परिपक्व अवस्था में महंत बने, कोई बचपन में महंत नहीं बने। तो टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे कि हमारे ब्रज के सबसे पुराने संत हैं खाकचौक वाले। और स्वभाव कैसा था महाराज जी का? सन 1985 में हमने पूछा महाराज जी से डरते डरते उनकी, महाराज जी आपकी अवस्था कितनी हो गई होगी? बोले बस वही 90 के ऊपर चल रहे हैं। क्या कहा? 90 के ऊपर चल रहे हैं। और सन 2000 में फिर हमने एक बार पूछा कि महाराज जी लोग जानना चाहते हैं, अंदाजा लगाते हैं केवल आपकी आयु का, आपकी कितनी उम्र होगी? बोले बस वही 90 के ऊपर चल रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी क्षमा करना, आपने 1985 में भी कहा था कि 90 के ऊपर चल रहे हैं और 2000 में भी कह रहे हैं 90 के ऊपर चल रहे हैं। तो बताओ 1985 से और 2000 कितने साल हो गए? भाई 90 के ऊपर चल रहे हैं। तो महाराज जी बोले बच्चा हमको उम्र बता के पुजाना थोड़ी है, हमको उम्र बता के पुजाना नहीं है। लोग अंदाजा लगाओ तो लगाओ। पूज्य डाकोर वाले बड़े महाराज जी श्री स्वामी राम नारायण दास जी महाराज और खाकचौक परंपरा तो सभी कई है। तो महाराज जी को, खाकचौक वाले महाराज जी को अपना बड़ा गुरु भाई करके मानते थे। और वो कहते थे कि हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। और वो डाकोर वाले महाराज जी 100 साल पूरे करके गए। अब स्वाभाविक है कितने साल के थे महाराज जी? भीलवाड़ा वाले पूज्य महात्यागी श्री परम पूज्य श्री राजा रामदास जी महाराज, भीलवाड़ा वाले पंचमुखी दरबार वाले महाराज जी, उनके शताब्दी महोत्सव में श्री मुरारी बापू जी ने कथा कही थी, हम भी गए थे। तो महाराज जी के नाते हमसे बड़ा स्नेह रखते थे। हमने पूछा कि महाराज जी आपकी शताब्दी हो रही है तो महाराज जी की उम्र कितनी? तो हंसने लग गए। अरे बोले हमारे पूरे भेष भगवान में जहाँ तक हमारी नज़र है, बोले सबसे पुराने मूर्ति है महाराज जी। ऐसे थे महाराज। तो महाराज जी अपने जब पुजारी थे तब की घटना सुनाते थे, बड़े ध्यान से सुने। तो महाराज जी कहते थे कि उस समय ये हालत थी वृंदावन की कि घोर जंगल था और जहाँ सुदामा कुटी के ठाकुर जी, यहाँ अथाह जल था, कुटिया नहीं थी उस समय। और खाकचौक तो जमुना जी के तट पे ही था एकदम। और महाराज जी सुनाते थे कि शाम, बिजली तो थी नहीं, तो संध्या के बाद यहाँ सुनसान हो जाता था। एक आवाज आती थी दिगंबर अखाड़े से, सीताराम। तो इधर से
खाक चौक वाले बोलते से तारा, फिर उधर से आवाज पहुंचती मेहंदी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, तो से ताराम वहां बाबा बोलते, उसके आगे फिर हरव्यासी तो से ताराम, राधे श्याम, ऐसे 2-4 आवाज सुनाई पड़ती थी 8-9 बजे तक। इसके बाद सुन्नसान हो जाता था, घोर जंगल था। साधु ऐसे ही कहीं भी रहते थे, अपनी पर्णकुटी बना के, झोपड़ी डाल के, वो वृंदावन का स्वरूप था। और यमुना जी ऐसा निर्मल जल, क्या कहना, स्फटिक मणि के जैसा निर्मल जल यमुना जी का। प्रायः सब यमुना जल ही पान करते थे, यमुना जल से ही सब मंदिरों में सेवा होती थी। तो महाराज जी कहते कि हम सवेरे 3 बजे गोता लगा लेते थे यमुना जी में। तो एक दिन की बात है, हम सवेरे 3 बजे गोता लगाने गए, तो ये धीर समीर का जो तट है, क्षेत्र है, यहीं की बात है। तो वहां एक महात्मा यमुना जी के बिल्कुल जल के सहारे बैठे हुए दिखाई पड़े। उनके शरीर से चंद्रमा की जैसी कांति निकल रही थी, सारा शरीर चमक रहा था उनका, और अस्थि मात्र शरीर था। सिर पर जटा थे और शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, कुछ नहीं, तिलक स्वरूप भी नहीं था, केवल जटा थे। जटा से लगते थे कोई तपस्वी संत हैं, और स्वरूप वगैरह कोई मस्तक पर नहीं था, लंगोटी उनके शरीर पर थी बस। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा तो मैंने कभी देखे ही नहीं, पहली बार दिखाई पड़ रहे हैं। और इतने दुर्बल संत हैं, अस्थि मात्र शरीर है, तो ये आए कैसे होंगे चल के, कौन लाया होगा इनको। बोले खूब पास में जाके दर्शन किया, दंडोत भी किया, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं। हम स्नान ध्यान करके चले आए, फिर अपने ठाकुर मंदिर में सेवा करनी होती थी। मन नहीं माना, तो दिन भर तो कुछ बोले नहीं। रात्रि में जब ठाकुर जी की शयन हो गई, तो हमने गुरु जी के चरण दबाते हुए कहा, गुरु महाराज के, महाराज जी आज सवेरे सवेरे हम गए गोता लगाने, तो ये धीर समीर के आगे की बात है, यहाँ ऐसे ऐसे एक महात्मा झाड़ी में बैठे दिखाई पड़े। गुरुजी उठ के बैठ गए, बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, तुम भाग्यशाली जो तुम्हें दर्शन हो गया, चलो उनकी सेवा देखो, शायद हमें भी हो जाए दर्शन। महाराज जी बोले, गुरुजी, महाराज के गुरुजी। तो मंदिर में ठाकुर जी का जो दूध भोग था ब्यारू का, वो कुल्हड़ में लिया, और ठाकुर जी का अधोटा दूध कुल्हड़ में लेकर के गए वहां। तो महाराज जी के गुरुजी ने भी साष्टांग किया उनको, महाराज जी ने भी साष्टांग किया, और बड़ी प्रार्थना की कि महाराज कुछ बोलो सही। तो उन संत ने नेत्र खोले और देखा, और देख करके कहा, बच्चा राम राम करो, यहाँ विक्षेप मत करो। तो महाराज जी के गुरुजी ने कहा कि आपका पहले कभी ब्रज में दर्शन नहीं हुआ, आप कहाँ से पधारे हैं और ऐसे कैसे यहाँ तक आए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने संकल्प से यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरा शरीर कहीं आ जा नहीं सकता, योग बल से मैंने संकल्प किया और मैं यहाँ आ गया। आप आहार क्या लेते हैं? तो वे संत बोले कि मैं केवल वायु का ही आहार करता हूँ और कोई चीज धरती की ग्रहण नहीं करता हूँ। तो महाराज जी आप आए कहाँ से? तो उन्होंने कहा मैं यमुनोत्री के ऊपर निवास करता हूँ। क्या कहा? यमुनोत्री के ऊपर निवास करता हूँ, यमुना जी की शरण में निवास करता हूँ। तो फिर महाराज के गुरुजी ने पूछा, महाराज जी आपकी आयु क्या हो गई है? उन्होंने कहा, बच्चा जानकर क्या करोगे, विश्वास तो करोगे नहीं। कहा नहीं करेंगे महाराज। बोले यमुनोत्री के ऊपर तपस्या करते करते मुझे 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तो महाराज जी यमुनोत्री तो उत्तराखंड है, यमुना जी है, वहाँ धाम है, फिर यहाँ वृंदावन में किस लिए आए? इतना सुनते ही उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और बोले बच्चा साधन भूमि है उत्तराखंड और फल भूमि है वृंदावन। हमने जमुना जी के तट पे रह के इसलिए साधन किया जहाँ से जमुना जी का उद्गम हुआ।
कि हमें ब्रजवास मिल जाए। अब श्री यमुना जी ने कृपा करी है, मैं अपने देह को ब्रजरज में विलीन करने के लिए यहाँ आया हूँ। पर तुम इस संवाद को किसी से कहना नहीं, क्योंकि तुम्हारे शिष्य को पुजारी को दर्शन हो गया और आपको दर्शन हो गया, बाकी कोई मुझे अपनी आंखों से देख नहीं सकता है मेरी इच्छा के बिना, और किसी से कहना नहीं। और कल वैशाख शुक्ल एकादशी है, सवेरे 3 बजे ही हम यमुना जी की रज में विलीन, यमुना जी के जल में रज में विलीन होंगे, ये कहा उन्होंने। तो महाराज जी कहते कि हमारे गुरु जी ने कहा कि सरकार आप कुछ लेते तो नहीं हैं, पर हमारे ठाकुर जी की, गोपाल जी की गैया का दूध है और ठाकुर जी का शयन भोग है, आप, गुरु महाराज के शब्द हैं, पहाड़ी बाबा बोले, गुरु जी ने कहा आप चुवन्नी भर ले लो। चुवन्नी भर माने चुवन्नी जानते हैं ना, चुवन्नी, तो आप चुवन्नी भर ले लो, नेक 100 ले लो। तो उन्होंने हाथ में कुल्हड़ लिया और होठ से लगाया, पता नहीं पिया कि नहीं पिया, कितना पिया या खाली होठ ही लगाए, और बस ऐसे करके महाराज के गुरुजी को दे दिया। महाराज जी कहते हमारे महाराज ने भी प्रसाद लिया, बचा हुआ हमको दिया। और अब चटपटी लगी, किसी को कहना तो है नहीं, तो गुरुजी के साथ सवेरे ठीक 3 बजे फिर पौने 3 ही बजे वहाँ पहुँच गए। वहाँ क्या देखा, वो गए यमुना जी में खिसक कर वे संत, और ऐसे यमुना जल का आचमन किया, और जल में बैठे बैठे देह सहित रज में जल में विलीन हो गए। महाराज जी कहते ये घटना हमने अपने आंखों से देखी है, शरीर का कहीं चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ा। दूसरी घटना सुनाते ब्रज की महिमा की। महाराज जी कहते ये तो हम पुजारी थे तब घटित भई, और ये दूसरी घटना तब घटित हुई, गुरु महाराज का शरीर नहीं था, हमको महंत बना दिया था लोगों ने, घेर घार के, हम तो घूमने फिरने वाले मूर्ति, जबरदस्ती महंत बना दिया। हमारे गुरु भाई लोग थे, कहते नहीं गुरु जी की आज्ञा थी कि पुजारी को ही बनाना, तो अब आपको तो बनना पड़ेगा, तो जबरदस्ती महंत बना दिया। महंत बन गए, बीच बीच में भाग भी जाते थे, फक्कड़ों का ऐसा ही होता है। तो बोले एक महात्मा आए खाक चौक में, बोले मैं एकांत साधन करना चाहता हूँ। तो महाराज जी बोले भाई यहाँ तो संत निवास है, अलग से कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो आप छत पर मढ़ैया डाल लो। बोला ठीक है। तो धूना घर के छत के ऊपर उन्होंने मढ़ैया डाल ली और वहीं रहते थे। 4 महीना रहे वो, और पूरा आषाढ़ सावन भादों कुवार कार्तिक तक रहे, और कार्तिक पूर्णिमा होने के बाद महाराज जी को दंडोत किया, और दंडोत करके बोले अब हम जा रहे हैं। महाराज जी कहते सप्ताह में 1 दिन पतली खिचड़ी खाते थे वो। कितने? 7 दिन में 1 दिन पतली खिचड़ी खाते थे, और बाकी केवल जल पर रहते थे। कहते ऐसे ऐसे महात्मा देखें, कैसे महात्मा थे। अखंड भस्म धारण करते थे शरीर में, अखंड विभूति चढ़ाते, और 7 दिन में 1 दिन खिचड़ी लेते, शनिवार के शनिवार खिचड़ी लेते थे। तो उनके रहने से बहुत मन में प्रसन्नता थी, दिनों रात ध्यान में बैठे रहते, भजन में बैठे रहते। तो भजनानंदी मूर्ति कहीं किसी स्थान में रहता है तो स्थानधारी को भी प्रसन्नता होती, चलो माला फेर रहा, साधु रह रहा है, अच्छी बात है। और सब प्रपंच करने वाले तो बहुत मिलेंगे, भजन करने वाले लोग नहीं मिलते जल्दी। तो महाराज जी कहते हमारा मन था कि ये संत हमेशा विराजें, लेकिन बोले नहीं नहीं, हम तो बहुत दिन रह गए, चातुर्मास हमारा हो गया, अब हम उत्तराखंड जाएंगे। बहुत मनाया, नहीं माने तो ठीक है, जैसी महाराज हरी इच्छा। भेंट विदाई तो उन्होंने कहा धाम क्षेत्र में ली नहीं जाती, और हम पैसे का स्पर्श करते नहीं, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते, वाहन में भी नहीं चढ़ते, हम पैदल ही चलते हैं, वाहन में चढ़ते नहीं है, द्रव्य का स्पर्श हम करते नहीं। बहुत आनंद से आपके यहाँ रहे, अब हम जा रहे हैं। चले गए, और जाने के बाद 3-4 घंटे बाद शाम को लगभग 5 बजे के करीब वो दंडोत करके गए होंगे, शाम को पंजागु 5 बजे। और
4-5 घंटे बाद में रात्रि को लगभग 10 बजे के करीब वो फिर लौट के खाक चौक आ गए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना मनाया तब तो माने नहीं, आप फिर चले आए यहाँ, शायद हो सकता है कोई बात होगी। आओ 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 गुरु भाई दंडोत, आओ बिराजो। हम बैठ के आसन लग गए। बोले महाराज एक बात पूछें, आप बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, काहे बुरा मानेंगे, कहिए महाराज जी क्या बात है। बोले हमारे रोकने पे तो आप रुके नहीं, आप फिर लौट के कैसे आए? बोले हमारा एक अपराध धाम के प्रति बन गया था, उसका प्रायश्चित करने आए। कैसे? बोले हमारे मन में 4 महीना वृंदावन में रह के ये भावना आ गई कि यहाँ तो लड्डू कचौड़ी खाने वाले, तस्मई मालपुआ खाने वाले साधु हैं, भेंट दक्षिणा लेने वाले साधु हैं, यहाँ भजनानंदी साधु नहीं हैं। तो क्या ऐसे लोगों के बीच में रहना, उत्तराखंड में रहेंगे, ये मेरे मन में आ गया। तो मन में सोचे 4 महीना रहे, वृंदावन परिक्रमा नहीं की, आज परिक्रमा कर लें। तो परिक्रमा करते हुए रमण रीति पहुँचे। रमण रीति हम लोगों के समय में भी रमण रीति में कोई बिल्डिंग नहीं थी, सब रज थी वहाँ। केवल 12 घाट स्थान था पुराना और सब वहाँ रज थी। आपने तो देखा ही है पुराना समय। हमने कच्ची परिक्रमा वृंदावन की करी है, सन 1981-82 की बात बता रहे हैं। तो महाराज जी बोले वहां बैठ के हमने मानसी सेवा की, सीताराम जी की मानसी में सेवा की। मानसी सेवा होते ना, संत लोग करते, मन में ही सारी सेवा करते हैं। तो मैं मानसी सेवा की और 1-1.5 घंटे सेवा करके वहाँ से मैं चला। तो जुगल घाट जैसी आया तो एक महात्मा मिले। वो महात्मा बैठे थे, गुदड़िया सी ओढ़े थे और जुगल घाट के पास एक लता के नीचे बैठे थे। ए बाबा इधर आओ, इधर आओ। पहुँचे। बोले एक बात हम तुमसे पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, बुरा क्या को मारे, पूछिए। बोले राम जी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए तो अकेले गए कि कोई साथ में था? तो बोले हमने कहा लक्ष्मण जी साथ में थे। अब वनवास लीला में गए तो अकेले गए कि कोई साथ था? बोले माता जी तो थी पर लक्ष्मण जी भी साथ में थे। तो लक्ष्मण जी जब से प्रकट भये तब से कभी उन्होंने, लक्ष्मण जी ने रघुनाथ जी का संग नहीं छोड़ा। और आप इतने दिन से मानसी सेवा करते हो, केवल सीताराम जी के, लक्ष्मण जी को नमस्कार तक नहीं करते हो। अरे वो तो संपूर्ण जीवों के आचार्य हैं, गुरु हैं। लक्ष्मण जी की कृपा के बिना सेवा में सिद्धि नहीं होती है। तुमसे बड़ा अपराध बन रहा है, तुम लक्ष्मण जी की भी सेवा किया करो। सीताराम जी की सेवा के बाद लक्ष्मण जी के चरणों में कम से कम फूल तुलसी रख के प्रणाम तो किया करो। ओ बोले हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि हम रमण रेती में बैठकर मानसी सेवा कर रहे हैं और ये संत जुगल घाट पर बैठकर मेरी मानसी सेवा को देख रहे हैं, और हम लक्ष्मण जी का आदर नहीं करते। बात तो पक्की है, हम तो बहुत समय हो गए लक्ष्मण जी का ध्यान ही नहीं करते। बोले ये अपराध बन रहा है आपसे। तो हम रोने लगे कि महाराज जी आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो हंसकर बोले बच्चा भूल में मत पड़े, ब्रजमंडल सिद्धों की सराय है। क्या कहा? तुम जो अपने मन में भाव लेके जा रहे हो ना कि सब लड्डू कचौड़ी खाने वाले हैं, लड्डू कचौड़ी खाने वाले नहीं। यहाँ तो भिखारियों के रूप में भी सिद्ध बैठे हैं, पागलों के रूप में भी सिद्ध बैठे हैं। ये वृंदावन सिद्धों की सराय है। अभाव लेके मत जाओ, कुछ दिन रहो, राम राम करो। अब देखो भला लक्ष्मण जी को भूलना नहीं, लक्ष्मण जी का भजन, लक्ष्मण जी को भी फूल तुलसी चढ़ाया करो। सो महाराज ये लीला आज घटना घट गई। अब हम कुछ दिन और रहे। तो महाराज जी कहते साल भर और रहे वो महात्मा, बाद में गए। फिर विचरने वाले महात्मा थे, चले गए, आगे चले गए। ये बात है, ये वृंदावन धाम की नहीं। माने संत आज भी अनुभव करते हैं श्री ब्रजमंडल दिव्य है। आज भी बड़े बड़े रसिक सिद्ध संत ब्रज में विराजते हैं, प्रकट में भी विराजते हैं और अप्रकट में भी विराजते हैं। बस कृपा हो जाए तो उनका